इस वक्त दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं। एक तरफ ईरान की गलियां हिंसा और विरोध प्रदर्शनों से दहक रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक यात्रा पर इजराइल पहुंच रहे हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, ठीक उसी समय भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने छात्रों और नागरिकों के लिए लीव ईरान की एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? और इस पूरी जंग के बीच भारत का क्या स्टैंड है? आज इस रिपोर्ट के जरिए हम इन सभी कूटनीतिक पहलुओं को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। जैसा आप जानते हैं, जो हमें इंडियन हाई कमीशन इन ईरान है तेहरान में, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वो एज सुन एज पॉसिबल ईरान से निकल जाए। लेकिन जो हमारे वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो एग्जाम्स है वो शेड्यूल किए गए हैं 5 मार्च को। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन हाई कमीशन इन ईरान तेहरान से, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करें यूनिवर्सिटी वालों के साथ ताकि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाए। ईरान में हालात बेकाबू हैं। तेहरान और अल ज़हरा यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर हैं, इंटरनेट बंद है, लेकिन जो खबरें बाहर आ रही हैं वो डराने वाली हैं। इसी को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। भारतीय दूतावास ने करीब 10,000 भारतीयों, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं, उन्हें तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं। यदि पीएम मोदी इजराइल में होते हैं और उसी दौरान ईरान में संघर्ष बढ़ता है तो भारत सरकार का पूरा ध्यान ऑपरेशन सिंधु जैसे किसी बड़ी निकासी प्रक्रिया पर केंद्रित हो सकता है। मीडिया और वैश्विक समुदाय का ध्यान रक्षा समझौतों से हटकर ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और भारत के अगले कूटनीतिक कदम पर जा सकता है। यहाँ यह सवाल कि क्या भारत को किसी बड़े हमले की भनक लग चुकी है, उठना लाजमी है। इस तनाव के बीच कल यानी 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच रहे हैं। वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। हालांकि वहां की आंतरिक राजनीति की वजह से विपक्ष के नेता यार लेपिड ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की धमकी दी है, जो भारत के लिए एक असहज स्थिति है। दोनों नेताओं का याद वाशिम दौरा भी प्रस्तावित है, जहां वो होलोकास्ट मेमोरियल जाएंगे। जेरूसलम में एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित एक हाईटेक इवेंट भी होना है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में इस यात्रा और अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। יש לנו ברית ייחודית ולדעתי גם היסטורית עם ארצות הברית, גם מדינה מול מדינה וגם היחסים האישיים שלי עם הנשיא טראמפ. הברית הזאת אינה אומרת שאיננו מחפשים בריתות נוספות. להפך, אנחנו מטפחים אותם כל הזמן. והשבוע ניתן ביטוי ליחסים מיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו, וביני לבין העומד בראשה, ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן. השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן, בירדן פחות. בכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק בשיתוף פעולה בין הממשלות, בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני. אני רוצה להגיד משהו על המדיני. בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון, יוון, קפריסין, וגם מדינות באסיה שלא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת. הכוונה כאן הוא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות ואת האתגרים ואת היעדים בעין אחת, מול הצירים הרדיקליים, גם הציר הרדיקלי השיעי, שאנחנו מקים בו, הקינו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה, הציר הסוני הרדיקלי.
המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה אחרת. והשיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד, וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו. ובכן, ביום רביעי יגיע הנה ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הוא יישא נאום בכנסת, אני בטוח שכולכם תהיו שם, ואנחנו גם נקיים אירוע חדשנות בירושלים, נבקר יחד ביד ושם. אני מציין גם דבר נוסף, שיתוף פעולה מיוחד, אנחנו נקדם שיתופי פעולה בתחומי ההייטק, ב-AI ובקוונטום. אני אומר AI ובקוונטום משום שזה לא העתיד, זה ההווה. ואנחנו רוצים כמובן להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הזה. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत है। भारत इजराइल से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और लेजर वेपन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी चाहता है। इस दौरे का सबसे बड़ा पहलू है मिशन सुदर्शन। भारत अब केवल आयरन डोम जैसी तकनीक खरीद नहीं रहा बल्कि इजराइल के साथ मिलकर डिजिटल आयरन डोम और लेजर आधारित हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है। यह रक्षा सहयोग मेक इन इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथ ही साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग में इजराइल की तकनीक भारत की बैंकिंग और पावर ग्रिड जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना को एक अभेद कवच प्रदान करेगी। लेकिन कूटनीति की भाषा में देखें तो ईरान में हिंसा के वक्त इजराइल जाना तेहरान को एक सख्त संदेश दे सकता है। भारत अब बैलेंसिंग एक्ट से आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर रहा है। इस दौरे से पहले भारत ने अरब देशों के साथ बातचीत की है ताकि इजराइल से निकटता के कारण खाड़ी देशों से संबंध खराब न हो। वहीं नेतन्याहू भारत को एक ऐसे 6 देशों के गुट में शामिल करना चाहते हैं जो कट्टरपंथ के खिलाफ एक सुरक्षा दीवार का काम करेगा। यहां अब नजरें अमेरिका के एक्शन की तरफ टिकी हुई हैं। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा का खुलकर समर्थन किया है, वहीं उन्होंने ईरान को करो या मरो की स्थिति में डाल दिया है। 10 दिनों का अल्टीमेटम, या तो परमाणु डील पर साइन करो या फिर अंजाम भुगतो। अमेरिका के लिए भारत पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच मोदी और नेतन्याहू इस प्रोजेक्ट को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, जो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। तो दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए 12 युद्धपोत और सैकड़ों फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। अमेरिका की योजना सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर रीजन चेंज तक हो सकती है, और अगर ईरान ने पलटवार में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगले 48 घंटे दुनिया की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाले हैं। ईरान की स्थिति ने इस दौरे को हाई प्रोफाइल के साथ साथ हाई रिस्क बना दिया है। भारत को एक तरफ इजराइल के साथ रक्षा सौदे पक्के करने होंगे तो दूसरी तरफ ईरान में अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी होगी। क्या शांति की कोई गुंजाइश है या बारूद फटने वाला है? भारत अपनी कूटनीति और अपने नागरिकों की सुरक्षा के बीच एक महीन धागे पर चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का इस वक्त इजराइल जाना सही फैसला है? और क्या अमेरिका वाकई हमला करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।